काम है और उसके बाद लेसन नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि कल के ही लेसन के एंडिंग में मैंने बता दिया था कि आज के लेसन में हम लोग दिस और दैट को ही कंटिन्यू करेंगे। बस फर्क इतना है कि वो वाला दिस और दैट मैस्कुलिन के लिए था और ये वाला दिस और दैट फेमिनिन के लिए होगा। यानी अभी हमने पढ़ा था हाजा और जालिका। हाजा और जालिका जो दिस और दैट के माने में था। और अब हम पढ़ेंगे हाजिही और तिलका। हाजिही और तिलका सेम माना है बिल्कुल, बस फर्क ये है कि ये फेमिनिन के लिए। फिर मैंने यहाँ ये भी जिक्र किया था कि हम पहचानेंगे कैसे फेमिनिन। कौन बताना चाहेगा हम कैसे पहचानेंगे कोई वर्ड फेमिनिन है? ये सर जहाँ पे गोल था, जहाँ पे जाहिर होगा उसे समझ जाएंगे कि क्या नाम है, फेमिनिन के लिए यूज हो रहा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो राउंड था किसी भी वर्ड में आ रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो फेमिनिन की बात हो रही है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि फेमिनिन के लिए टोटल 4 या 5 सिंबल्स हैं जिसके जरिए हम पहचानते हैं। लेकिन अभी हम एज अ बिगिनर सब नहीं पढ़ेंगे। 80-90% फेमिनिन राउंडता के जरिए ही हम पहचान जाते हैं कि राउंडता है तो फेमिनिन है। उसके अलावा भी कुछ अलामतें हैं फेमिनिन की, लेकिन वो इंशाल्लाह आगे कभी हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में या इंटरमीडिएट में हम जा करके उसको देखेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि राउंड ता जब भी लास्ट में आएगी तो वो फेमिनिन है। अच्छा, क्वालिटी में फेमिनिन हम ऐसे बना भी सकते हैं, जैसे मुस्लिम का मतलब मुसलमान मर्द, और इसी के आखिर में अगर आप ता लगाते हैं मुस्लिमतुन तो मुसलमान औरत हो जाएगी। तो अगर लारेब साहिबा मोमिन का मतलब मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए क्या बनाएंगे लारेब साहिबा? कोई और बताए? अच्छा, आप साथ साथ बता रहे हैं। मोमिनातुन। मोमिनतुन, सिर्फ खींचेंगे नहीं, मोमिनतुन, ठीक है ना। इसी तरह सारे वर्ड्स हम जो जो एडजेक्टिव वाले जितने भी वर्ब्स हैं तो वर्ड्स हैं जो उसको हम ऐसे बना सकते हैं। जैसे सारिकुन चोर को बोलते हैं, अगर चोरनी है तो सारिकतुन। साइकुन हम ड्राइवर को बोलते हैं, अगर फीमेल ड्राइवर है तो साइकतुन। हिसाब से बनाते हैं। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए खास तौर से जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए रहेगा कि वोकेबलरी को तैयार करना। अच्छा, ये रियलमी RM के नाम से कोई है या तो आप खुद रीनेम कर लीजिए अपने आप को, या मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से रीनेम कर दूंगा। लेकिन नाम रहता है तो मेरे लिए आवाज लगाना आपको थोड़ा सा आसान रहता है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3। टॉपिक है द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फेमिनिन सिंगुलर। हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को ही पढ़ने जा रहे हैं। बस फेमिनिन और मैस्कुलिन का झमेला अलग अलग है उसके अरबिक में और जबानों के मुकाबले। चलिए, यस, आफरीन स्टार्ट कीजिएगा। पहला दो वर्ड करते चलेंगे। हाजिही दवातुन। ठीक है, मीनिंग और पिक्चर बनी हुई है आपके सामने। दिस इज अ इंक। ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज द इंक। एक और कर दीजिए। तिलका सबूरतुन। दैट इज अ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही। हालांकि ब्लैक बोर्ड लग नहीं रहा लेकिन आपने सही अंदाजा लगा लिया। दैट इज अ ब्लैक बोर्ड। अगर आपको बोलना होता दैट इज अ पेन। दैट इज जालिका कलमुन। जालिका। कलमुन। ठीक है, बिल्कुल सही। ये साथ साथ नेक्स्ट चलेगा, थर्ड एंड फोर्थ। हाजिही बिंतुन। क्या लग रहा है दिस पिक्चर देख के? दिस इज अ जिस बिंतुन मीन्स लेडी, मतलब लेडी की बात हो रही गर्ल। है। गर्ल। हाजिही बिंतुन, दिस इज अ गर्ल गर्ल। ठीक है। तिलका अमरातुन, दैट इज अ वुमेन विमेन। वुमेन, वुमेन, ठीक है। अच्छा, यही अगर मैन कर दें हम, दैट इज अ मैन, क्या बना पाएंगे? जी सर। हाजा क्या सर, जालिका रजलुन। बिल्कुल सही बनाया आपने, जालिका रजुलुन। चलिए अरीबा नेक्स्ट। यस यस सर। Al Kurasatun. This is a book. नोटबुक। Notebook. बुक के लिए क्या आता है Notebook. आपकी बनाएंगी? बुक के लिए तो बहुत इजी है। The book के लिए होता है किताब। ये तो किताब ही आता है ना। यहाँ को रोसा किताब। इज नोटबुक, दिस इज अ नोटबुक। एक और कीजिएगा। Notebook.
tilka mihfazatun, that is a bag. ठीक है, दैट इज द बैग। याद कीजिएगा, बाकी लोग जो एज अ लिसनर भी आप रहे, सुन रहे हो दूसरे का, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका किरदार है कि आप उसको बार बार दोहराइए, उसको देखिए, उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। ये इट मीन्स कंसंट्रेशन। जहां आप ये बात सोचें कि मेरी बारी आएगी तो मैं देखूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पूरा 30 मिनट 40 मिनट की क्लास आपके लिए है। तो अभी से लेकर के, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप रहते ही हैं, आगे तक के लिए बता रहा हूँ कि कोई और भी पढ़ रहा हो तब आपका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तब तो आप अटेंटिव रहेंगे ही, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अस्मा साहिबा नेक्स्ट। ये मोटो जी के नाम से जो भी हैं, प्लीज अपना नाम डाल दीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं नाम डाल दूंगा। चलिए अस्मा साहिबा। This is a window. आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे यार, सबको आ रही है, अब मुझे थोड़ा तेज बोलिएगा, माइक के करीब आ जाइए। هذه نافذة. ठीक है, This is a window. दिस इज अ تلك विंडो। سترة. That is a curtain. कठिन। क्यों आवाज हल्की आ रही है आपकी? सबको हल्की आ रही है, सिर्फ मुझे हल्की आ रही है इनकी आवाज? नहीं सर, नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही, बहुत दूर से आवाज आ रही है। जरा अगर ठीक है, अभी आप क्लियर है, आप बिल्कुल क्लियर है। क्या आपने हेडफोन ये लगा मैंने रखा ईयरफोन जी जी अब निकाल दिया। है? हाँ अब सही। हाज़िही नाफ़िज़ातुन, दिस इज अ विंडो। तिलका सिरातुन, तिलका सितारुन, नहीं सितारतुन। ठीक है, ठीक है। तिल का सितारा तुम, दैट इज अ, मैं सुन नहीं पाया, आपने अगर बोल दिया हो तो। कर्टेन, अच्छा मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा, सितारा इज कर्टेन, सितारा इज नॉट स्टार। दिमाग आपका जाएगा स्टार की तरफ, क्योंकि उर्दू में होता है। आपने शायद पहले सही कहा था, आप रिपीट किया तो आवाज नहीं आई, लेकिन आपने सही कहा होगा, क्योंकि आपको मालूम है। अगर आप स्टार के बारे में जानना चाहें तो नज्म बोलते हैं, नज्म, अगर आप याद रख पाए, नज्म, नज्मुन इज स्टार, एंड सितारा इज कर्टेन, कर्टेन, ठीक है ना? ओके, यस। आसिफ साहब, अच्छा आसिफ साहब का फर्स्ट डे, आज करेंगे आसिफ साहब, या आज एज अ लिस्नर रहेंगे बस? आज कल से स्टार्ट करेंगे? मैं करना चाहूंगा। सलाम वालेकुम। साहब कीजिए बात। सो मुझे शुरुआत कहाँ से करना है? तिलका से ना? हाँ जी, ये वाला जहाँ कर्सर है। ओके। हाज़िही सज्जादतुन, ये ठीक है, एक बोर्ड है शायद। मुझे बोर्ड, पिक्चर ही गलत बनाई इन्होंने नहीं असल में। सर, कारपेट है। कारपेट। हाज़िही कारपेट। ओके। ठीक, हाँ। असल में पिक्चर गलत है, आप बिल्कुल सही समझ रहे थे, बोर्ड ही लग रहा है दिखने में। तो दिस इज अ कारपेट, और ओके। नाजिया को इसलिए पता है, इसमें पहले से जानती है। तो ओके, तो हाज़िही पढ़ेंगे या इसको हाज़िही पढ़े, मतलब क्या पढ़ेंगे इसको? सही हाजी, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इनकी? हाजी ही। हाज़िही, हम्म, हाज़िही या हाज़िही? क्योंकि हाँ पे जबर की हरकत है, तो हाँ तो नहीं होगा, जबर माने है तो। खींच के ही पढ़ेंगे, हाजी ही। अच्छा, हाज़िही खींच के ही पढ़ेंगे। ऐसा क्यों पढ़ेंगे खींच के? जस्ट ये रिटर्न फॉर्म इसका ऐसे ही होता है, मगर पढ़ा वैसे ही जाता है। जबर को खड़ा ही पढ़ेंगे, हमेशा जबर को समझेंगे खड़ा है यहाँ पे। हाँ, हाजा में जब भी आएगा तो खड़ा ही पढ़ेंगे, खड़ा भी। ठीक है, उसके बाद ठीक है। ओके। तिलका मिरवाहतुन, तिलका मिरवाहतुन। हम्म, यहाँ तिलका मतलब क्या होता है? हाजिर मतलब तो समझा 20 होता होगा। और फिर क्या मतलब? दैट, दैट। पिक्चर जब दूर बनी है तो उसका मतलब दैट है। ओके, ओके। तिलका मिरवाहतुन, हाजिही हाफिलतुन। नहीं, पहले उसका तर्जुमा तो कीजिए, दिल का मिरवाहतुन का। दो दो कर रहे हैं हम लोग बस। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पंखा है। वो पंखा है, चलिए ठीक है, काफी है। दिल का ठीक मिरवाहतुन, है। दैट इज द फैन, हा, ठीक है, ठीक है, बस 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 हाँ, बस हाजिही बस बस हाफिलतुन। बस, थोड़ा थोड़ा सबर, हाँ, थोड़ा ये इकबाल साहब, ये थोड़ा ट्रेन, थोड़ा ये सा ट्रेन है। कंट्रोल कीजिए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, मेरी भी सुनिए कुछ। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा, माफी, माफी, माफी। हाँ। चलिए, नादिया साहब। यस सर। हाज़िही हाफिलतुन, दिस इज अ बस। तिलका ताइरतुन, दैट इज अ प्लेन। और हमने कल पढ़ा था ट्रेन के बारे में, दिस इज अ ट्रेन बोलना हूँ आपको तो। सर हाजा कतारतुन। कितारतुन क्यों आ गया? अरे सितार, सितारुन, सॉरी और दैट के लिए हाजा, सर। सर दैट के लिए जालिका। ठीक है, जालिका खितारुन हो जाएगा, जालिका खितारुन हो जाएगा। चलिए ठीक है, यस। आफरीन नेक्स्ट। इकबाल,
आगे। आफरीन नेक्स्ट कीजिए। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आफरीन अगर बोल रही है। कोई मुझे अनम्यूट कर दे रहा है बार बार। मैंने किया था आपको क्योंकि आप रुक नहीं रहे थे। ठीक है मैं ठीक है। एडमिन मैं ही उपयोग कर पाऊंगा, आपको कोई और नहीं कर पाएगा। हम लोग हाँ सीक्वेंस से ठीक है चलते हैं। ठीक आपकी है क्लास में 9 लोग इस वक्त हैं साथ में, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ना, क्योंकि ठीक है। आपके अभी अभी किसका बैकग्राउंड मतलब से कि वॉइस टाइम भी है? आ अभी रही अभी थी, किसका? आपके पीछे कोई बोल रहा था, वो भी वॉइस आ रही थी, इसलिए मैंने आपको किया। आफरीन कीजिए भाई, जल्दी से, क्या हो जाता है आपको? Sorry, sir. هذه ملعقة. हम्म This is a spoon. ठीक है, एक और। تلك تلك गल्ला गल्लायतुन. And पिक्चर में क्या दिख रहा that is a pot. है? कैटल। Kettle. ठीक है, गल्ला या कैटल, बाकी लोग भी याद करने की कोशिश कीजिएगा या सारी बार पढ़िए। هذه شجرة. This is a tree. تلك سلة. That is a basket. दैट इज अ बास्केट। और अगर बोलना हो अरीबा हमें, दैट इज अ वुमेन। तो تلك امرأة. ठीक है, अस्मा साहिबा امرأة. नेक्स्ट। ठीक है, अस्मा साहिबा नेक्स्ट। सय्यारतुन हम्म का शाहिनतुन। मीनिंग भी बता दिस इज अ दीजिए। कार, दैट इज अ ट्रक। ठीक है, और बोलना हो दिस इज अ बस। आई एम नॉट श्योर। नहीं याद आ रहा है? कोई नहीं नहीं, बताएगा? बस का ट्रांसलेशन नहीं। कोई सर मतलब? हाज़िही हाफ़िलतुन। हाज़िही हाफिला, जो हाफ़िलतुन। वर्ड है ना भाई बताया कीजिए। हाफिला इज बस, हाजी हाफिला। और अगर अस्मा साहिबा बोल रहा हो दैट इज अ बस। क्या लिखा? जाली करें, तिल का फेमिनिन के लिए तिल का कलर इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है, यस। आसिफ साहब बोलना चाहेंगे आप, या अभी आज ऐसे ही रहेंगे? आसिफ साहब मेरा एक क्वेश्चन है हजरत। बताइए। तो क्वेश्चन ये है मेरा हजरत कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है शाहीनतुन है या नहलतुन है, तो ये मुझे जानना है कि तिलका तो समझा कि चलो ठीक है वो ग्रैब करने की चीजें हैं, वो ग्रैब कर लेगा इंसान, लेकिन नहलतुन में मुझे कैसे पता चलेगा इसका मतलब ये होता है? क्योंकि नह का मतलब क्या है इसका? अगर डिस पूरा अगर आप तोड़ोगे इसको तो कैसे पता चलेगा मुझे कि इसका मतलब ये है? नहीं, वोकेबलरी का पार्ट आपको कोई रूल नहीं होता, उसका वोकेबलरी आपको याद करने पड़ेगा। नमलतुन का मतलब चींटी होती है, शाहीनतुन का मतलब ट्रक होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं 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 नहीं, जैसे इंग्लिश में होता है ना, जैसे इंग्लिश में आपका होता है प्रीफिक्स सफिक्स, तो प्री नहीं, मतलब पहले हो गया, तो थोड़ा ये प्री। सिंपल, ये ठीक है सिंपल वर्ड है। ये जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं है। कॉम्प्लेक्स वर्ड होता है जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें दो वर्ड या उससे ज्यादा मिलकर के बनता है। ये सिंगल वर्ड है, उसमें जबरदस्ती का आप दो पार्ट मत कीजिए अलग अलग, कि नम अलग है लतुन अलग है, एक ही वर्ड है नम लतुन। सर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये जी जो साहब। इकबाल साहब कह रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये नाउन्स हैं, और नाउन्स के मतलब सफिक्स नहीं होता है। नहीं, नाउन में जैसे ऐसे। मैं कह रहा हूँ मोबाइल, तो हम्म, रेयर केसेस में आपको सफिक्स या प्रीफिक्स मिलेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे वो अभी आप कह रहे हैं ट्रक, अब ट्रक में हम थोड़ी ना कहते हैं कि नहीं वो TRU सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। ट्रक एक हमने बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल वर्ड है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं हजरत इसलिए ये सवाल किया क्योंकि हाँ, मेरा सर फर्स्ट जो टाइम कह रहे है थे वो सही। और हाँ, सवाल सर जो कह रहे थे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए क्लैरिटी होनी जरूरी है। मुझे पता है कि हाँ इट इज हाँ ए नाउन, बिल्कुल बिल्कुल। तब भी मैं पूछना मेरे जरूरी है कि उसमें क्या ये डिसइंटीग्रेट होती है कि नहीं होती है, ठीक है वो इसलिए मैं थोड़ा कंफर्म कर रहा था। क्लियर हो गया आपको इकबाल और कोई साहब? बात नहीं, जी जी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल चलिए बिल्कुल। साहब साहब आगे चलिएगा। जिस ही एंड ये भी बोलेंगे। और ठीक है तिलका नहलतुन, दैट इज बी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस लेसन में जो नए वर्ड पढ़े मुफरदात के नाम से, वोकेबलरी के नाम से आपके सामने, क्योंकि इस लेसन में हम फेमिनिन के बारे में पढ़ रहे थे। जो जितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबके लास्ट में राउंड ता है। हम जान चुके हैं कि जब भी राउंड ता लास्ट में आएगा, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिन। फेमिनिन की हम बात कर रहे हैं।
तो जितने भी वर्ड्स हैं उन सब में फेमिनिन है, सब सिंगुलर है, और सब के लिए हम दिस और दैट के लिए हाजा और जालिका, हाजा और हाजी और तिलका के लफ्ज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा आधे मिनट का टाइम आपके पास है, वर्ड्स आपके सामने, जरा इसको कोशिश कीजिएगा याद हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, ताकि आगे जब हम एक्सरसाइज करें तो करना आपके लिए आसान रहे थोड़ा सा। माइक बंद रख के ही जरा आधे मिनट में देखिएगा जो जो वर्ड्स आपके लिए नए लग रहे हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि सारे वर्ड शायद आप ना याद कर पाए, लेकिन कम से कम 7-8 वर्ड, 5 वर्ड कम से कम आप याद कर लें नए जो आपके लिए हैं। सवाल सवाल है हजरत, पूछ सकता हूँ? बताइए। जैसे यहाँ पे आपको है, जैसे गर्ल में है बिन तुन, ठीक है, तो ता के ऊपर ना दो पेश है, ठीक है, तो एक पेश उल्टी है। यहाँ पे ता के ऊपर जो पेश है, ये तुन है, तो यहाँ पर अगर मान के चलिए हमने तीन पढ़ दिया, बिन तुन को बिन तीन कर दिया, तो ये पेश का हरकत से क्या मुराद है? क्योंकि एक पेश अगर हम आगे पीछे पढ़ेंगे तो उसका मानी मतलब भी बहुत अलग हो जाता है, अभी वो तो कैसे हम हमारा समझेंगे बिन? इस लेवल पे वो नहीं है, वो इंटरमीडिएट का लेवल है, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। जेर पेश वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक में नहीं है वो, ठीक है। ठीक। चलिए, एक्सरसाइज में पहली हम लोग होमवर्क के तौर पर रखेंगे, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। यहाँ पे सिर्फ जो करीब में तस्वीर है उस पर दिस लगाना है, जो दूर तस्वीर है उस पर दैट लगाना है, हाजी और दिल का दैट लगाना है, बहुत आसान सी है, वर्ड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। करने का फायदा ये होगा कि वोकेबलरी थोड़ा मजबूत हो जाएगी, इसको हम लोग इंशाल्लाह होमवर्क के तौर पर रखेंगे। आगे चल रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर हम लोग चल रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में हाजी और तिल का लगा हुआ है, उसके साथ हमें वर्ड्स का इस्तेमाल करके बनाना है। यस नाजिया साहब कीजिएगा, एक हाजी के साथ एक तिलका के साथ, हम लोग नंबर से नहीं चल रहे हैं, बस एक हाजी और एक तिलका से सब लोग एक एक बनाएंगे। ये क्या? हाज़िही इमरातुन, दिस इज अ वुमन, तिलका बिंतुन, दैट इज अ गर्ल। ठीक है, इकबाल साहब कीजिए नेक्स्ट। इकबाल साहब म्यूट है आप अगर आप बोल रहे हैं। चलिए आफरी नेक्स्ट। हाजिही बिंतु बिंतुन रिपीट मत कीजिए जो वर्ड हो चुका है, कोशिश कीजिए नया वर्ड आए ताकि हमारी वोकेबलरी भी बढ़े। कोई और फैमिली? हाजिही नमलतुन हाजी ही नमलतुन, ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? नमलतुन दिस इज एन आर्ट ठीक है, एंड तिलका दवातुन एंड दैट इज अ इंपॉर्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। अली नेक्स्ट। هذه ستارة. This is a curtain. ठीक है, और تلك كراسة. That is a notebook. बिल्कुल सही। अस्मा साहब नेक्स्ट। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रही हैं तो। हाजिही शजरतुन, दिस ठीक है, इज अ ट्री। ठीक है। ज़ालिका नमलतुन, दैट इज अ हनी बी। नमलतुन के साथ जालिका, नमलतुन, ज़ालिका नमलतुन। जालिका इज फॉर मैस्कुलिन, तिलका नमलतुन के तिलका साथ। सॉरी तिलका ठीक, होगा सॉरी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंशाल्लाह जरूर नहीं होगी। लारेब साहिबा, या लारेब साहिबा अगर आप हैं तो, मेरी आवाज जा रही है आपको? थोड़ा शायद नेटवर्क का इशू। हेलो सर। जी हाँ जी। हाजिही हाजिही नाफिजतुन, दिस इज अ विंडो। और तिलका सियारतुन, दैट इज अ कर्टन। दिल का क्या बोला आपने? सैयारतुन कहा? सितारतुन, ठीक है, सैयारतुन, सॉरी, सैयारा इज कार, कर्टन, सैयारतुन। सैयारा इज कार, यस सितारा इज कर्टेन। सितारतुन, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश। सैयारतुन। ठीक ओके है, सर। देखिएगा। सितारे। अच्छा अच्छा, आपने क्या इसे याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिएगा, सिर्फ नुक्ता नीचे से ऊपर जा रहा है, सैयारा इज आपका कार, और इसी को ऊपर करेंगे सितारा, डबल जेर पे भी थोड़ा चेंज हो रहा है, सितारा इज कर्टेन। मैं सिर्फ इसे बता रहा हूँ ताकि ऐसे ओके जोड़ सर। के वोकेबलरी याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, कि आपको एक याद है तो दूसरा उससे जोड़ के आप याद कर लेंगे। चलिए साथ साथ नेक्स्ट। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन था जी बताइए। जी, ये जो आप बता रहे थे कि गोलता वाला, तो उसकी पहचान कैसे होगी कि गोलता ही आ रहा है, इसमें गोलता नहीं आ रहा है? वो मैं जानना चाह रही थी कि किसी वर्ड में
गोलता क्यों आता है? यानी लिखा हुआ है तो आपको दिख जाएगा, कोई मसला नहीं है। और वर्बली अगर कोई बात करे कि वो वाली बात ये, करेंगे तो अक्सर ये गोलता यहाँ रुकने पे ना राउंड ता हा में चेंज हो जाएगा, सितारा हा आ जाएगा, लेकिन लंबी वाली ता हा नहीं बनेगी कभी भी। अच्छा ओके सर। ठीक है। बाकी ये बहुत परफेक्ट उसूल नहीं है, उसूल बस वही है कि आपको जब जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाला जो बोल रहा है वो वर्ड ऐसा होगा तभी आप समझ पाएंगे जिसकी वोकैबुलरी आपको याद हो। एम आई राइट? यस सर। तो अगर वोकैबुलरी नहीं मालूम है आपको तो आप नहीं समझ पाएंगे, और जब वोकैबुलरी आपको मालूम है तो आपको ये मालूम होगा कि इस वोकैबुलरी में राउंड ता है कि लंबा ता, कि जिस जिस वर्ड से आप नोन है ऑलरेडी उसका आपको मालूम होगा कि राउंड ता है कि लंबी ता है। ठीक है ना? यस सर। और अननोन वर्ड्स के लिए थोड़ा वो होगा, पता करना तो पड़ेगा। अननोन वर्ड का तो वैसे भी आपको मीनिंग नहीं मालूम मालूम होगा तो मैस्कुलिन फेमिनिन का मसला ही खत्म। तो आप वो तो वर्ड वैसे भी नहीं बना पाएंगे जब तक नोन ना हो वो। यस सर ओके। ठीक है चलिए। ठीक है, आपने गेस ना दिया सर। अच्छा हो गया, एक राउंड हो गया मेरा ख्याल। सबने हाजी और दिल का से एक एक बना लिया आई थिंक। कोई रह गया तो Yes, बनाइए। sir. मैं रह गया सर। बताइए साथ साथ। सर हाजिही शजरतुन, दिस इज अ ट्री। ठीक है। जालिका इमरातुन, दैट इज अ वुमेन। ठीक है, रहेगी वुमेन हो गया था, ठीक है, लेकिन बहुत पहले हो गया था। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 में से आ गया। आसिफ साहब आज मैं आपका एज ए लिसनर ही रख रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब प्रीवियस वीडियो दोनों आप सुन लीजिएगा तो इंशाल्लाह फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट सबको ही करना है। बिल्कुल लिसनर के तौर पर कभी आप मजबूरी में रह सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं और हैं, आप नहीं बोल सकते, आप भीड़ में हैं, तो रह सकते हैं, वरना तो इंशाल्लाह आप एक्टिव ही रहेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 हम लोग। ये सरीबा कुछ पूछ रही है, जी सर, हम बताइए। क्या किसी भी वर्ड को मेल और फेमिनिन बना सकते हैं, या फिर वर्ड्स जो है वो पर्टिकुलर होता है कि ये चीज जो है वो जैसे इंग्लिश और उर्दू में ये जो चीज नाउन फेमिनिन होगा, होती जो प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन भी होगा उसको हम नहीं बनाएंगे। जो एडजेक्टिव होगा उसको हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मदरसतुन, स्कूल को हम बोलते हैं मदरसतुन, हम बोलते हैं स्कूल को। अब इसमें आप नहीं करेंगे ऐसा कि इसके ता को हटा के आपने मैस्कुलिन बना दिया। या कलमुन एक नाम है एक चीज का, अब इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें ता लगा के फेमिनिन कलम बना दिया। किसमें आप कर सकती है वो मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सादिक, सादिक को बताएगा किसे बोलते हैं? Sir, दोस्त. नहीं, वो सदीक है। नहीं, सादिक सच्चा सच्चा सर. सच्चा, सादिक अल्लाह के नबी को कहा जाता था। मैंने मिसाल जानबूझ के आसान से दी है। सादिक और अमीन याद आया? है। तो सादिक, अब ये Yes. सादिक है। अब कोई फीमेल है जो सच बोलती है तो हम लास्ट में राउंड ता लगा देंगे। तो क्या मतलब समझ में आया? यानी किसी क्वालिटी में, किसी एडजेक्टिव में आप ता और लगाना और हटाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर नाउन है किसी चीज का, चाहे कॉमन चाहे प्रॉपर नाम है किसी चीज का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर अरीबा? जी तो जरा मुझे बताइएगा कि अगर कुर्रासतुन नोटबुक में राउंड ता लगा है तो उसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकते। और मुजतहिदुन हम बोलते हैं मेहनती को, अगर कोई फीमेल मेहनती हो तो ता लगा सकते हैं? ये मुजतहिदतुन। मुजतहिदतुन। ठीक, चल अच्छा सवाल किया था आपने, बाकी लोगों के लिए फायदा होगा। यस आफरीन कीजिए पहला। Yes, sir. This is a tree. هذه شجرة. हाजिही शजा, That बिल्कुल सही है। एक एक करते हैं, एक एक करते हैं, इसमें شجرة. एक एक करते हैं। यस That लालिब साहिबा नेक्स्ट। दैट इज अ विंडो। नाफिजतुन, तो हाजी ही, हाजी ही नाफिजतुन। बताइए साथ साथ क्या गलती है हाजी नाफिजतुन में? हाजी ही ये, और तिल का वो, तिल का आएगा सर, हाँ तिल तिल का का आएगा। चलिए नाफिजतुन। आपने खुद ही पकड़ लिया। ओके। तिल का आएगा, तिल का नाफिजतुन। ठीक है, हाजी नहीं तिल का। ये सरीबा नेक्स्ट। दिस इज अ स्पून। हाजा मिन आखतुन। आपने हाजा कहा? हाजी ही। हाँ हाजी रहेगा हाजी। क्योंकि मिलाका फेमिनिन है, तो हाजी रहेगा। असमा साहब नेक्स्ट। असमा साहब आप हैं? हाँ ठीक है, कीजिए। This is a car. هذه شجرة. कहाँ पे आप फोर्थ That कर is दिया ना? a fourth वाला. This is a car. That is a car. Sorry, that हाँ is the car. तिलका शजरतुन. बताइए आफरीन क्या गलती है? And यार sir,
Sayyaratun, sorry. Sayyaratun. Sayyaratun, yeah. क्या बताया आफरीन आपने? Car Sayyaratun, Shajaratun is cotton. Yeah. Sayyaratun. सैयारतुन। शजरतुन चलिए पेड़। अशजारा मतलब पेड़ होता है, सही आपने बताया। यस नाजिर साहब नेक्स्ट कीजिएगा। Yes, sir. This is a girl. हाज़िही बिन्तुन। ठीक है, यस साथ साथ नेक्स्ट। That is the woman, sir. तिलका इमरातुन। तिलका इम्राअतुन बोलना, दैट इज अ चेयर, आपको बोलना। That is a chair। तो सर इस पे आएगा जालिका कुर्सियुन। ठीक है, बिल्कुल सही। मुझे लगा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन नहीं हुआ। आफरी नेक्स्ट। This is a notebook. हाज़िही कुर्रासतुन। ठीक है, बिल्कुल सही। और बुक हो, दिस इज अ बुक। And हाज़िहिल किताबु। हाजिही क्यों जब किताब है? हाज़ा किताबु। हाज़ा यही चीज किताबु। प्रैक्टिस अभी करनी है बस। चलिए ठीक है, अरीबा नेक्स्ट। That is Sachin. सैजल नया वर्ड आपके लिए? जी। आप ही ने पढ़ा था ये वाला सेंटेंस, ये अभी आज ही। कोई बताएगा सैजल किसे बोलते हैं? अच्छा। सर महफूजतुन। बैग। बैग है भाई। Bag. जी। क्या हो जाएगा? That दैट is इज अ। that is a bag. Tilka mehfazatun. ठीक है, बिल्कुल सही है। तिल का हफाजुन। असमा साहब नेक्स्ट। An ant. Hazihi namalatun. और बोलना दिस इज अ डंकी। Uh, Haza himarun. ठीक है, बिल्कुल सही याद है आपको। अच्छा, इमारुन। लालब साहब नेक्स्ट। यस, कहाँ थे? तिलका बिन्तुन। बी वाला आपने बिल्कुल। नो सर, सॉरी, मैं गलत ट्रैक पे थी। अ, गलत गलत मैंने रिकॉग्नाइज किया। तिलका नहलतुन। ठीक है, बिल्कुल सही। सूर्य नहल और नमल दोनों नाम से सूरा भी कुरान में मौजूद है। नहलतुन और नमलतुन, इसके इसे भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। और आपको सूरा नहीं याद है तो इससे कम से कम सूरा का नाम याद हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है। नहलतुन की जमा जो आती है वो नहलुन आती है, और जो सूरा का नाम है वो बगैर ता के है। ठीक है ना? नमलतुन और नहलतुन से नमलुन और सूर्य सूर्य नमल और सूर्य नहल दो अलग अलग सूरत हैं। एक 14वें पारे में, एक 19वें पारे में। चलिए नाजिर साहब नेक्स्ट। ये आसान है इंशाल्लाह, आगे वाला तो और आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अरबिक है ऑलरेडी। हाज़िही इम्रातुन। दिस इज अ वुमन। ठीक है, एक और कर सर दीजिए। एक एक करना। तिलका बिन्तुन। दैट इज अ गर्ल। चलिए साथ साथ नेक्स्ट। हाज़िही नाफिज़तुन। दिस इज अ ट्रक नाफिज़तुन। नहीं, ट्रक नहीं, और थोड़ा जोर दीजिए। घर में ही कोई लगी हुई चीज है, इसको ये कीजिए हेल्प जरा। सर विंडो। विंडो। ओके सर। हाज़िही नाफिज़तुन। दिस इज अ विंडो। और कीजिएगा। तिलका सितारतुन। तिलका सितारतुन। विंडो के ऊपर ही लगी हुई है। दैट इज अ कर्टेन। ठीक है, बिल्कुल सही। और सैयारा मतलब? जी सर। तैयारा मीन्स सर कार। चलिए ठीक। यस आफरीन नेक्स्ट। हाज़िही ना हो गया फिर। हाज़िही साहिनतुन। This is a truck. Tilka sallatun. That is a basket. ठीक है, और बोलना दैट इज अ बस। That tilka ha ठीक, सही बता रही है। तिलका। hafilatun. देखना पड़ा बगैर देखे बताया? Sorry sir. देखना पड़ा कि बगैर देखे बता दिया? नहीं सर, देखना पड़ा। अच्छा चलिए, कोई मसला नहीं। तिलका हाफिलतुन। यस अरीबा नेक्स्ट। हाज़िही सबूरतुन। सब बुरा नहीं याद आ रहा है? That is a blackboard. दैट This is a हाजिही। black. हाँ ठीक है। This is a blackboard. Tilka tairatun. That is ये याद नहीं आ रहा। कोई बताए?
Aeroplane. एरोप्लेन। एरोप्लेन। तो दैट इज एन एरोप्लेन, दैट इज एन एरोप्लेन। यस, एक आप कर दीजिए असमा साहिबा, और एक लारेब साहिबा कर देंगी। असमा साहिबा 9th कीजिएगा। Hazi Namalatun is again, this is an ant. ठीक है, यस, पास कर दीजिए लारेब साहिबा। सर मीम फजतुन का मतलब पता करना था। वो Bag. बताएं। Bag. Bag, sir. बैग, बैग, Yes. दैट इज अ बैग। इसको याद करने के लिए आपको मैं, अगर नहीं याद हो पाए तो कुछ चीजों को जोड़ के याद करने से शायद आसान हो जाता है। महफजा को आप हिफाजत से जोड़ के याद कर सकते हैं, हिफाजत, क्योंकि बैग हमारे सामान की हिफाजत करता है, ऐसे जोड़ करके शायद याद हो जाए। तिल का महफजत, मेरे दैट इज अ बैग, दैट इज अ बैग। आसान सा लेसन था, जल्दी खत्म हो गया। आसान लेकिन सिर्फ लेसन है, वोकेबलरी फिर भी आपको परेशान करेगी, वो आपको याद करना है। वो कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अगला लेसन, लेसन नंबर 4 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। और अब हम प्रोनाउन के बारे, हालांकि अभी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पूरा नहीं पढ़ा है, अभी हमने सिंगुलर सिर्फ पढ़े हैं। अभी डुअल और प्लूरल रह गया है, लेकिन इंशाल्लाह उसको हम गैप दे करके आगे बढ़ेंगे। अगले लेसन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में, प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे। और लेसन नंबर 4 में हम लोग सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सिंगुलर का मतलब आई, यू सिंगुलर वाला, ही, शी, ये जो सिंगुलर वाले हैं सिर्फ इसको हम पढ़ेंगे। हम अभी दे नहीं पढ़ेंगे, हम अभी वी नहीं पढ़ेंगे, हम अभी क्या कहते हैं, यू प्लूरल वाला नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये पढ़ने वाले हैं। अगर आप याद रख पाए तो बस एक एक वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप याद रखेंगे, लेकिन फिर भी याद कर लें तो वेल एंड गुड। अना का मतलब होता है आई, अना का मतलब आई, आप वैसे भी याद कर सकते हैं, अनानियत उर्दू में बोला जाता है एक वर्ड। अंता मतलब यू, हुआ मतलब ही, ठीक है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि रिकॉल हो 2 बार तो जल्दी याद हो। हिया मतलब शी, अंती मतलब यू फीमेल, अंता मेल था, ऊपर जबर रहेगा तो मेल और जेर रहेगा तो फीमेल। यही 4-5 वर्ड्स हैं जिसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। जरा अभी हमारे पास जो 4-5 मिनट बाकी है, वो जरा कुरान को देखते हैं। कुरान का मैंने पहली क्लास में जिक्र किया था। हम लोग आखिर की 9-10 सूरतों को सिर्फ पढ़ने वाले हैं, और उसी का सिर्फ ट्रांसलेशन हम देखेंगे। हम लोग सूरह नास से स्टार्ट कर रहे हैं। टू बी क्लियर, हम लोग तफसीर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग तर्जुमे को भी सिर्फ और सिर्फ अरबिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। मतलब हम सिर्फ अरबिक के अल्फाज माना याद करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 अरबिक है, क्लासिकल अरबिक और एक मॉडर्न अरबिक। क्लासिकल अरबिक के अल्फाज कुरान से हमें मिलते रहे, ताकि बहुत सारे लोगों का जो मकसद कुरान का है वो भी साथ में हल होता रहे, इसलिए हमने किया है। अभी हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे किसी ग्रामर को इसके अंदर। अभी हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे आयत का शान नुज़ूल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि इस लफ्ज का क्या माने है, ट्रांसलेशन क्या होगा, दैट्स ऑल। बस ये 2 चीज, इस लफ्ज का ये माना है, इस आयत का ये ट्रांसलेशन है। वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, कुछ हम डिस्कस नहीं करने वाले। वो तब डिस्कस करेंगे, हम करेंगे डिस्कस, लेकिन जब हम इतनी ग्रामर पढ़ लेंगे तब हम इंशाल्लाह करेंगे। एक चीज और समझिएगा, जब हम कुरान वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, और अभी मैं आपको सिर्फ 2-3 आयतें पढ़ाऊंगा या शायद 2 ही आयतें पढ़ाऊँ, तो बहुत इजी लगता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन जब 4-5 सूरतें हो जाती हैं तो ये बहुत मुश्किल लगता है। तो पहले दिन से ये मान के चलिएगा कि ये बहुत मुश्किल है, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान रहेगा। आप ये मान के चलेंगे 2 ही आयत तो पढ़ाया है, 4 ही वर्ड तो है, याद रह जाएगा तो आप भूल जाएंगे। क्लियर है मेरी बात आप लोगों के लिए? जी सर। जी सर। Yes, sir. एक एक वर्ड टू वर्ड मैंने ट्रांसलेशन का भेज भी दिया था, उर्दू वाला भी और इंग्लिश वाला भी, जिसको जो आसान है उसके हिसाब से देख लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूरह नास। चलिए, आउज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह का मैं सही तौर पर तर्जुमा कर देता हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो वैसे नहीं करूंगा। आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। पनाह में आना का मतलब रिफ्यूज में आना, किसी के प्रोटेक्शन में आना। मैं पनाह में आता हूँ, आउज़ु बिल्लाही, अल्लाह की पनाह में आता हूँ। मिन, फ्रॉम, किससे पनाह मांग रहे हैं? अश-शैतान, शैतान से पनाह मांग रहे हैं। अर-रजीम, जो दुत्कारा हुआ है, भगाया हुआ है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर, बा मतलब से, इस मतलब नाम, अल्लाह मतलब आप अल्लाह, अल्लाह के नाम से। अर्रहमान, जो रहमान है। अर्रहीम, और रहीम है, जो बहुत रहम करने वाला और बहुत मर्सीफुल और ग्रेशियस का वर्ड यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। 2 या 3 आयतें से बात करें क्या। कुल का मतलब होता है कह दीजिए, कुल कह दीजिए। आप बार बार आएगा ये 3-4 बार तो आपके सिलेबस में आ जाएगा। वैसे कुरान में 200 से ज्यादा बार आता है ये कुल कह दीजिए। अऊजु, सेम वही वर्ड, मैं पनाह में आता हूँ। अऊजु, मैं पनाह में आता हूँ, चाहे बोलने वाला मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं। बेरब्बिन्नास, बेरब्बिन्नास 3 वर्ड है इसके अंदर। बा प्रीपोजिशन है, से के माने में, विद के माने में। रब आप जानते हैं लॉर्ड को कहा जाता है।
अन्नास का मतलब होता है लोग। मैं पनाह में आता हूं लोगों के रब की। कुल अऊदु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूं। कुल का मतलब कह दीजिए, अऊजु मैं प्रोटेक्शन लेता हूं, पनाह में आता हूं। आई सीक रिफ्यूज बिरब्बिन नास, लोगों के रब की पनाह में आता हूं। क्लियर है ये आयत बिल्कुल, 2 और 2 4 की तरह। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करता हूं मैं, ठीक है। मलिक नास, बे मलिक का का मतलब होता है मतलब बादशाह। कुछ पूछ रहे हैं साहब? सिर्फ बे का मतलब होता है विद या फिर इन। बे का मतलब विद, जो जिसका मीनिंग है उसी कलर से लिखा हुआ है, ठीक है ना। उर्दू में बोल सकते हैं हम से, की, बल्कि लोगों के रब की पनाह में आता हूं, ठीक है। मलिक नास, मलिक बोलते हैं बादशाह को। मलिक नास, लोगों के बादशाह की पनाह में। अच्छा देखिएगा, ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। मलिक का मतलब होता है बादशाह। आपने एक वर्ड सुना है मलकुल मौत? यस सर। क्या जी नहीं सर। होता है? सर जो मौत का जान फरिश्ता, निकालते हैं। मौत का फरिश्ता। तो यही मलिक को आप जबर कर देंगे मलक, वो फरिश्ते के माने में। मलिक बादशाह, मलक फरिश्ता। और एक और वर्ड मालिकी यौमिद्दीन, मालिक का मतलब सर मालिक, अल्लाह। मालिक, मालिक ओनर। उर्दू में जो बोलते हैं मालिक, हम लॉर्ड मालिक हैं ओनर। इसका, ठीक है ना। तो तीनों मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन मतलब सिर्फ जबर जेर पेश चेंज करके माना चेंज होगा। मलिक इज किंग, मलक इज एंजल, एंड मालिक इज ओनर, ठीक है ना। और मुल्क अगर आप कह लें तो बादशाह, हुकूमत, जिसको गवर्नेंस हम बोलते हैं। मलिक नास, लोगों के बादशाह की निगरानी में आता हूँ, उसके प्रोटेक्शन में आता हूँ। इलाहिन नास, इलाह माबूद को बोलते हैं, लोगों के माबूद की प्रोटेक्शन में आता हूँ, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ। यहीं तक रखेंगे। नए वर्ड आपको नास याद करना है, कुल याद करना है। नास मतलब लोग, कुल मतलब कह दीजिए औजू में पनाह आता हूँ, मलिक मतलब बादशाह, नास मतलब लोग, इलाह हम जानते हैं। यहीं तक रखते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस जबान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। हमारा ये जो सफर शुरू हुआ है, अल्लाह ताला इसको इख्तिताम तक, एंडिंग तक पहुंचाए। इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हम लोगों के वक्त के अंदर बरकत दे, और ज्यादा से ज्यादा छोटे वक्त में हम फायदा उठा सकें। ये अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करे। कल मैं पहले आपसे इस सूरा का ट्रांसलेशन जब बारी आएगी तो सुनूंगा।